morning students. Our today topic is comparative statements. These statements are of two types. Number one, comparative balance sheet. Number two, comparative income statement or comparative statement of profit and loss. The first one, comparative balance sheet. Question is given. There are 2 years balance sheet, 31st March 18 and 31st March 19. Comparative, first we start comparative balance sheet of name of company like X Limited as at 31st March 2018 and 2019. Particulars, there are columns like that. Number one, particulars, where we show head, subhead and items. Note number, previous year, date of previous year, date of current year, then absolute changes mean increase or decrease from previous year to current year, and last one, percentage changes. We convert that amount of increase or decrease in percentage form. In solution, we have to take first previous year, then current year. Sometime it may possible कि आपको क्वेश्चन में पहले प्रीवियस ईयर दिया हो एंड बाद में पहले आपको करंट ईयर दिया हो और बाद में प्रीवियस ईयर दिया हो. But in the solution, first we take first previous year, then current year. We start equity and liabilities. It is the question portion. Shareholder fund. Share capital is 5 lakh and 10 lakh. 5 lakh previous year, 10 lakh current year. Reserve and surplus 3 lakh, 2 lakh and same other items. First share capital is there 5 lakh to 10 lakh. That means कि जो शेयर कैपिटल है 5 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गई है. कितना इंक्रीज हुआ? वी राइट हियर लाइक 5 lakh. पाँच लाख से 10 लाख, it means 5 lakh increase and convert it in percentage. कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला इज जितना इंक्रीज हुआ वो लिखिए 5 lakh डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर 5 lakh मल्टीप्लाई बाय, तो इट इज 100% इंक्रीज. देन रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख से 2 लाख हो गया, यानी कि 1 lakh डिक्रीज. इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, राइट इट इन ब्रैकेट. दैट मीन्स कि नेगेटिव 1 लाख रुपया डिक्रीज. अगेन परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करिए 1 lakh डिवाइड बाय 3 lakh मल्टीप्लाई बाय 100. इसकी परसेंटेज होगी 33.33%. Then second head is there non-current liabilities. Long-term borrowing 5 lakh to 8 lakh. That means 3 lakh increase and percentage में convert करिए 3 lakh divide by 5 lakh multiply by 100, तो ये होगा 60%. फार्मूला यूज करना है, यानी आइटम इंक्रीज अमाउंट 3 lakh डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है? लॉन्ग टर्म बैलेंस 5 lakh. 3 lakh डिवाइड बाय 5 lakh मल्टीप्लाई बाय 100, 60%. देन करंट लायबिलिटीज आर देयर एंड आइटम इज ट्रेड पेबल्स 2 lakh to 4 lakh. कितना इंक्रीज हुआ? 2 लाख. परसेंटेज में कन्वर्ट करिए 100%. Then total of previous year
टोटल लायबिलिटीज 50 लाख, करंट ईयर की टोटल लायबिलिटीज 24 लाख। तो कितना इंक्रीज हुआ? 15 to 24, दैट मीन्स की 9 लाख, राइट। नाउ अगेन इसको परसेंटेज में चले जाओ, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, अगेन इट इज 60%। But in this way we calculate the liabilities. Now we come at the assets. Non-current assets में फिक्स्ड एसेट्स, दो टाइप की फिक्स्ड एसेट्स होती है। फर्स्ट वन टेंजिबल एसेट्स, 8 लाख से 14 लाख, कितना इंक्रीज हुआ? 6 लाख। 6 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें। 6 लाख डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो सकता है 75%। कैलकुलेट कर लें। 6 लाख डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, देन इनटेंजिबल एसेट 2 to 3 लाख, 1 लाख इंक्रीज, परसेंट में कन्वर्ट करें। 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 50%। देन इन्वेंटरीज 4 लाख टू 5 लाख, 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गई इन्वेंटरीज, यानी कि 1 लाख इंक्रीज, 1 लाख की वृद्धि हो गई है। परसेंट में कन्वर्ट करें। 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 25%। और लास्ट वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि करंट एसेट में ही आता है। 1 लाख टू 2 लाख, कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख। परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100%। फार्मूला अगेन यूज, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। नाउ वी कम एट टोटल एसेट्स 50 लाख ऑफ प्रीवियस ईयर, 24 लाख ऑफ करंट ईयर, इंक्रीज कितना हुआ? 9 लाख। परसेंट में कन्वर्ट कर लें। 9 लाख डिवाइड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 60%। देखिए यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटीज आर देयर, टोटल ऑफ एसेट्स आर देयर, तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड टोटल ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल। प्रीवियस ईयर टोटल लायबिलिटीज 50 लाख, टोटल एसेट्स 50 लाख, सेम एसेट्स 24 and increase decrease and percentage, all things are same। कुछ और टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। सम टाइम ये पॉसिबल है कि हमें हेड्स ना दिए जाए क्वेश्चन में। बेटा हेड्स ये हो सकता है कि हेड शो ना करे जाए, तो हेड हमें खुद उनको वो करना है, खुद फाइंड आउट करना है। एंड यू इफ शेयर कैपिटल इज गिवन, इफ रिजर्व एंड सरप्लस इज गिवन, इट मीन्स इसका जो हेड है वो होगा शेयर होल्डर फंड, तो वो हमें खुद फाइंड आउट करना है। एंड सम टाइम ये पॉसिबल है कि इनको सीक्वेंस में ना दिया जाए, तो बेटा आपको मालूम है कि शेयर होल्डर फंड इज द फर्स्ट हेड। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको नहीं बताया जाए, ओनली इट इज गिवन की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो दैट मीन्स इसका हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स का हेड होगा करंट लायबिलिटीज। सेम फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। एंड इन्वेंटरीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। हमें हेड खुद फाइंड आउट करने हो सकते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे कभी कभी हमारी अमाउंट्स दी जाती है, अमाउंट्स इन 1000 रुपीज, अमाउंट्स इन 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, दैट मीन्स यहाँ पे 3 जीरो यहाँ से आप मिस कर दो। यहाँ पे यदि 500 लिख दिया जाए, यहाँ पे 1000 लिख दिया जाए, एंड here it is given कि
amounts in 1000 rupees. Beta that means 500, only 500 is there. 500 का मीनिंग है कि इसके साथ 3 zeros भी हैं, ये 1000 की जो जीरो है. इट मीन्स ये अमाउंट कितना है 5 लाख. इसी तरह 1000 के साथ भी 3 zeros आएंगे. यहाँ पे यदि आप लगा देंगे 3 0, ये बन जाएगा हमारा 10 लाख. So if this type of amounts are there, ये अमाउंट इन 1000 रुपीज, तो हमें उनको 3 zeros को एक्स्ट्रा उनके साथ ऐड करना है. और इसमें पॉसिबल कि यहाँ पे भी लिख सकता है वो इन द क्वेश्चन के अमाउंट इन लैक्स रुपीज लैक्स. बेटा देन यू नो कि लैख के अंदर 5 zeros होती है. इट मीन्स यहाँ पे यदि ओनली 5 दे दिया जाए, 5 ओनली, यहाँ पे 10 ओनली, इट मीन्स कि इनके अमाउंट्स है 5 लाख. 5 जीरो लगा दीजिए और इसके अमाउंट है 10 लाख. तो सेम यदि 1000 में है तो हमें 3 zeros इनके साथ ऐड करने हैं, एंड यदि लैक्स में है तो देन वी यूज 5 zeros विद दिस. इट इज अबाउट कंपैरेटिव बैलेंस शीट. Students, now comparative statement of profit and loss. It is the second type of comparative statements. Comparative statement of profit and loss, or we can say that comparative income statement. Date we show here as for the years ended 31st March 2018 and 2019. Beta, there are 2 years profit and loss items are given in the question. So we write here for the profit and loss, we write date for the years ended 31st March 2018 and 19. For the balance sheet we write as at 31st March 2018 and 19. So we start number 1 particulars. So beta, these items are given in the question as you are saying, like the comparative balance sheet. First we will take previous year, then we take current year. क्वेश्चन में पॉसिबल है कि पहले करंट ईयर दे दिया जाए फिर प्रीवियस ईयर दिया जाए, क्वेश्चन को उलझाने के लिए, पजल करने के लिए. बट इन द सॉल्यूशन फर्स्ट वी टेक प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर. फॉर्मेट इज सेम, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, previous year, current year, absolute changes, that means changes in amounts, increase or decrease, or then percentage change. Number 1, revenue from operation, that means sale. revenue from operation पहले इसको sale बोला जाता था. Amount is 5 lakh in the previous year, 6 lakh in the current year. तो बेटा देखिए कितना इंक्रीज लग रहा है आपको. 5 लाख से 6 लाख आपकी सेल बढ़ गई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हो गई है. तो वी राइट हेयर 1 लाख कि 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख रुपए हमारी सेल इंक्रीज हो गई है. एंड नाउ वी कन्वर्ट इट इन परसेंटेज. 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज इक्वल टू 20%. डोंट राइट परसेंट, साइन ऑफ परसेंट मत लगाइए क्योंकि ऑलरेडी इट इज रिटन. देन सेकेंड आइटम अदर इनकम. बेटा अदर इनकम देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं अदर इनकम के बाद. तो जो आपकी फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द फर्स्ट, देन अदर इनकम, देन टोटल रेवेन्यू. दोनों को टोटल कर दिया जाए तो बन जाता है टोटल रेवेन्यू. देन देयर आर एक्सपेंसेस. You know there are a long list of expenses. First one is cost of material consumed, then purchase of stock in trade. यहाँ पे नहीं given है, मैं बता रहा हूँ आपको कितने टाइप के expenses है cost of material consumed होता है. नंबर 1. नंबर 2 purchase of stock in trade. नंबर 3 changes in inventories. Then employee benefit expenses. Then finance cost. Then
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड लास्ट वन अदर एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, एज यू नो इन फर्स्ट टॉपिक वी हैव डन इट। तो बेटा हमें वो एक्सपेंसेस को सीक्वेंस में लेना है, यदि उनको कई बार सीक्वेंस में ना भी दिया जाए तो इन द क्वेश्चन। जैसे अदर इनकम हमें यहाँ पे लेना आफ्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार क्वेश्चन में अदर इनकम को लास्ट में शो कर देता है वो, कि स्टूडेंट को पजल करने के लिए, बट हमें उसको फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद उसको आप यहाँ पे लेंगे। अदर इनकम इज देयर 1 लाख टू 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है वो लिख दो यहाँ पे 1 लाख। देन परसेंट 1 लाख, 1 लाख में 1 लाख इंक्रीज हो गया। फार्मूला पुट करिए 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो इट विल बी 100%। देन दोनों को टोटल करना है, दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू। अब बेटा यहाँ पे हम वो भी लगा रहे हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 1 और 2 को टोटल कर दें, देन इट विल बी इक्वल टू पॉइंट नंबर 3 टोटल रेवेन्यू। 5 प्लस जब टोटल करना है तो आप इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड, 5 और 1 6 लाख, 6 और 2 8, 6 प्लस 2 8 लाख। अब बेटा देन जब आप इसके इंक्रीज और डिक्रीज हमें कैलकुलेट करना है, देन वी कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तब आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, और जब आपको टोटल करना है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो टोटल रेवेन्यू 6 लाख से 8 लाख, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हो गया 2 लाख। परसेंटेज 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वन, नाउ वी आर टेकिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट हमारे कैलकुलेट होंगे टोटल रेवेन्यू से। हम टोटल एक्सपेंसेस को यदि माइनस कर दें तो वो हमारे प्रॉफिट आ जाते हैं। ठीक है, देन इट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आपके सामने कैलकुलेट हो गया। नाउ एक्सपेंसेस में देखिए आइटम नंबर 4 लेस करना है एक्सपेंसिव। तो फर्स्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अमाउंट्स आर 3 लाख 4,50,000। प्रीवियस ईयर में कितना है 3 लाख, और करंट ईयर में कितना है 4,50,000। कितना इंक्रीज हुआ वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1,50,000, 1.5 लाख इंक्रीज हो गया। परसेंट में इसको ले आइए, तो परसेंट 1.5 लाख 1,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 50%। देन अदर एक्सपेंसेस 2 लाख से 1.5 लाख, देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस 2 लाख से 1.5 लाख, 1,50,000 कितना कम हो रहा है 50,000। और ये मत भूलिए कि यहाँ पे हमें माइनस की अमाउंट आई, नेगेटिव अमाउंट है, सो वी राइट हियर ब्रैकेट 50,000 का ब्रैकेट में यहाँ पे शो करेंगे। एंड परसेंट जब आपको कैलकुलेट करना है फार्मूला है सेम, भले वो नेगेटिव आइटम है। 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 25%। बट ब्रैकेट, यदि यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस, 2 ही एक्सपेंसेस है बेटा यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास 5 टाइप के एक्सपेंसेस हैं। तो उन एक्सपेंसेस को आपको लेना है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, ये भी ध्यान रखना है। टोटल करिए 5 लाख 6 लाख, टोटल करेंगे जब आप 3 + 2 5, 450 + 156 इंक्रीज। जब आप देख रहे हैं तो वो हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 5 लाख से 6 लाख, कितना हो गया 1 लाख इंक्रीज। और परसेंट में कन्वर्ट कर दें 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 20%। और वो भी प्लस में, जब हम उसको ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं मीन्स वो प्लस है। देन टोटल रेवेन्यू इज देयर, टोटल एक्सपेंसेस इज देयर। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस को आप वो कर लिए, डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। अब बेटा ध्यान रखिए, थर्ड आइटम टोटल रेवेन्यू, फोर्थ आइटम टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है हमें। टोटल रेवेन्यू 6 लाख, टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख, 6 - 5। अब बेटा भी ध्यान रखना है इनको हम, अब वो उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। टोटल मीन टोटल से पहले भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आफ्टर टोटल भी एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एंड सेम फॉर एक्सपेंसेस। इसको माइनस करिए, 6 लाख - 5 लाख, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख। इसे हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स
पेड करने से पहले कितने प्रॉफिट है हमारे, 6 माइनस 5 1। प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, करंट ईयर में आपका प्रॉफिट है 8 लाख से 6 लाख माइनस कर दें 2 लाख, यानी कि इंक्रीज हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख टू 2 लाख। कितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस निकालने 1 लाख, वो भी प्लस यानी कि पॉजिटिव है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है। और परसेंट में कन्वर्ट करने से दिस वन डिवाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो सकता है 100%। नेक्स्ट टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे अभी 50% गिवन है तो दोनों पे 50% हम कैलकुलेट करेंगे। सम टाइम ये भी हो सकता है कि इसका 50% होगा, इसका 40% होगा, तो वी कैन टेक अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे 50% यानी कि 1 लाख पे 50% लगाना है। द अमाउंट दैट इज शोन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50% ऑफ दिस अमाउंट, यानी कि 1 लाख का 50% यानी कि हाफ 50,000, 2 लाख का 50% 1 लाख, इसको डिफरेंस निकालिए, यानी कि आपका टैक्स 50,000 से 1 लाख इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ वो यहाँ पे आपको लिख देना है 50,000। देन परसेंट, वही फार्मूला 50,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 100%। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट आपके पास है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, टैक्स ये है, तो फ्रॉम दिस यानी कि 5th माइनस 6 माइनस करिए, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 1 लाख माइनस 50,000, 2 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे 1 लाख, और इंक्रीज कितना हुआ वो देखने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। 50,000 से 1 लाख यानी कि हमारा इंक्रीज हो गया 50,000। परसेंट कैलकुलेट कर दो, 50,000 डिवाइड बाय 50,000, इट विल बी 100%। But this is all about comparative statement of profit and loss, and first we have done comparative balance sheet.